हेलो दोस्तों, आज का ये मेरा लेक्चर मैं आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में सिखाऊंगा। आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। आप 100% कभी मैथ्स में कोई भी इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन में गलती कभी नहीं करोगे। प्लस माइनस की गलतियाँ कभी नहीं होंगी। तो सबसे पहले आता है हमारा साइन रूल। साइन रूल में एडिशन के 4 रूल्स होते हैं और मल्टीप्लिकेशन के 4 रूल्स होते हैं। तो एडिशन के 4 रूल्स में से फर्स्ट रूल आता है कि फर्स्ट नंबर पॉजिटिव हो, सेकंड नंबर नेगेटिव हो, तो नंबर्स माइनस होंगे, मतलब माइनस होंगे और साइन ग्रेटर नंबर की लगेंगी। वैसे ही सेकंड हमारा रूल आता है कि फर्स्ट नंबर माइनस में हो, सेकंड नंबर प्लस प्लस में हो, पॉजिटिव हो, तो हमारे नंबर्स माइनस होंगे और साइन ऑलवेज ग्रेटर नंबर की लगेंगी। अगर दोनों नंबर माइनस में आएंगे तो हमारे नंबर्स प्लस होंगे और साइन हमेशा माइनस की लगेगी। अगर दोनों नंबर प्लस होंगे तो हमारा नंबर्स प्लस होंगे और साइन ऑलवेज प्लस की रहेंगी। वैसे मल्टीप्लिकेशन के साइन रूल्स, फर्स्ट नंबर प्लस में हो, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर माइनस में हो, तो हमारे नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और साइन ऑलवेज माइनस की लगेंगी। वैसे सेकंड रूल मल्टीप्लिकेशन का कि फर्स्ट नंबर माइनस में हो, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर प्लस में हो, तो हमारे नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और साइन ऑलवेज माइनस की होंगी। वैसे हमारा थर्ड रूल आता है कि फर्स्ट नंबर भी माइनस में हो, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर भी माइनस में हो, तो हमारा दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और साइन ऑलवेज प्लस की लगेंगी। और चौथा और फाइनल रूल आता है कि अगर दोनों नंबर्स प्लस में हो और उसे मल्टीप्लाई करना है तो वो मल्टीप्लाई होंगे और साइन भी ऑलवेज प्लस की लगेंगी। अगर आपको हमारा और भी इस बारे में जानना है कि इस रूल्स के बारे में जानना है तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है साइन रूल्स का, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि ट्रांसपोजिशन मेथड। अब ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होती है? अ टर्म फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड एंड चेंजिंग इट्स साइन। मतलब कि हम कोई भी टर्म्स को जब LHS साइड से RHS साइड में लेके जाएंगे तो उसकी साइन चेंज होंगी। यदि अगर वो LHS साइड में प्लस में है तो RHS साइड में जाकर माइनस में हो जाएगा। अगर कोई उधर RHS साइड में माइनस में है तो LHS साइड में जाकर प्लस में होगा। हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं हम कि x + 2 = 3 है, तो x क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, LHS साइड से RHS साइड में चले जाएगा। तो मैंने क्या बताया हुआ है कि जब भी कोई साइड चेंज होंगी, LHS टू RHS या RHS टू LHS, तो उसकी साइन चेंज हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 3 - 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, जैसा जैसे न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर 2x/6 है। ये दो टर्म्स है, इधर भी एक टर्म्स है, इधर भी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को भी ध्यान रखना कि जब भी दोनों तरफ एक एक टर्म आएंगी तो ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड लगेंगी, वहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि LHS साइड का डिनोमिनेटर RHS साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और RHS साइड का डिनोमिनेटर LHS साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 = 3 × 2x, तो 6 × 2 = 12 एंड देन 3 × 2 = 6x। तो क्या हो जाएगा, 12/6 = x, तो 6 × 2 = 12, तो 2 क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। हाउ टू सॉल्व इक्वेशन, ये हमारा चौथा टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम क्या करते हैं कि कोई भी इक्वेशन यदि आपको सॉल्व करनी है तो सबसे पहले देखना चाहिए कि कोई ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है क्या, जिसमें मतलब ब्रैकेट है क्या कोई। तो ब्रैकेट यदि इसमें रहा तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। जैसे 2 का ये मल्टीप्लाई में है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4x, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में होता तो ये क्या हो जाएगा, 6, तो 3 × 2 = 6। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब इसमें ब्रैकेट नहीं है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, 1 टर्म 2 टर्म, यहाँ पर 2 टर्म है और यहाँ पर कितनी टर्म है, 1 टर्म है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लगेगा, कभी भी ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही रहता है कि हमें रूल्स तो पता रहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड, ये रूल्स तो पता होते हैं, पर कौन से रूल्स कहाँ अप्लाई करना है ये पता नहीं होता है। तो सबसे पहले देख लेना कि कितने टर्म्स है, यहाँ पर कितने हैं। जैसे यहाँ पर प्लस आ गया तो यहाँ पे 1 और ये 2 टर्म, इधर एक साइड में 2 टर्म है और एक साइड में 1 टर्म है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा कहाँ लगता है, जब दोनों तरफ एक एक टर्म हो। तो ठीक है, इसको पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन से नंबर है तो नंबर को हम इधर RHS साइड में लेके चले जाएंगे। तो हमें पता है कि ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है कि जब भी कोई भी नंबर्स या टर्म्स ट्रांसफर होती है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो हमने इसकी साइन प्लस से माइनस कर दी, तो 2x = हो गया, 5 में से 3 गए तो 2 आ गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी। अब यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी एक टर्म आ गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो ये 2 कहाँ चले जाएगा, इसके डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, 2/2 = 1। ये हमारा आंसर। चौथा क्वेश्चन है 2 ब्रैकेट 6x + 3/2 + x/3 = 3/2। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, 6 × 2 = 12x होता है, प्लस
प्लस 3×2 = 6 होता है डिवाइड बाई 2 प्लस x/3 एन इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पर डिनोमीटर सेम थे तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दिया था। अब यहाँ पर डिनोमीटर डिफरेंट है तो हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम तो आप जानते हैं कैसे लेते हैं, जैसे 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 2 को 6 बनाने के लिए हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12x + 6। तो अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है तो अपन डिनोमीटर और न्यूमीटर में दोनों में करेंगे। ठीक है, वैसे ही x/3 है, यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे इक्वल टू 3/2। ठीक है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 36x + 18 डिवाइड बाय 6 प्लस 2x/6 इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पर डिनोमीटर सेम हो गए तो हम उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हम एडिशन कर देंगे उसको डायरेक्ट, 36x + 18 + 2x/6 इक्वल टू 3/2। ठीक है, यहाँ पर हम प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 38x + 18 इक्वल टू डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पर दोनों तरफ एक एक टर्म आ गई तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उसका। ठीक है, तो ये 2 का चले जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो 2 38x + 18 इक्वल टू 6 3 × 18। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 76x + 36 इक्वल टू 18। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पर भी एक टर्म, मतलब इधर 2 टर्म हो गई और इधर एक टर्म हो गई। तो यहाँ पर ट्रांसपोजिशन मेथड लगाएंगे। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होगा कि नंबर्स और वेरिएबल एक साइड में हो जाएंगे, तो 18 - 36 की, क्योंकि ट्रांसपोजिशन मेथड में साइन चेंज हो जाती है, टर्म यदि शिफ्टिंग करते हैं अपन तो 76x = -18, तो x = -18 और फिर यहाँ पर एक एक टर्म आ गए तो ये इसके डिवाइड में चले जाएगा 76। तो ये हमारा आंसर, आप कट शॉर्ट करके भी इसका आंसर ला सकते हो।